Myself, Amritpal Singh from B Pharmacy 6th semester. I am very feeling immense pleasure in welcoming you all in oration competition organized by Pharmacy College. I welcome Principal Ma'am Dr. Surinder Kaur and all staff members present. At very outset, I welcome all the participants and students. Starting with a short point. People work, people play, that's why we have a Labor Day. Plumbers, bakers, painters, vets, fishermen with giant vets, teachers, waiters, nursery cooks, others waiting, training books, carpenters and deputies, people who take care of things. No matter what age you do, there is one thing always true. Every worker needs to be helped. I hope your Labor Day is best. As we all know, we celebrate the Labor Day on 1st May to honor all the workers and their social and economic achievements. In the late 18th, at the height of the Industrial Revolution in the United States, the average American worked 12 hours a day and started strong. So without any further delay, let's start the competition by welcoming our first participant. The next participant is Himanshu from 4th semester. सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स और प्रिंसिपल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया बोलने का। चाइल्ड लेबर के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। और चाइल्ड लेबर सबसे पहला तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, सबसे पहला उसका हनन है वो। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 है जो कि प्रोहिबिट करता है कि हमें चाइल्ड लेबर को नहीं करना है, वो इलीगल है वहाँ पे। उसके बाद आप सभी जानते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, जो भी मेरे भाई लोगों ने बताया कि चाइल्ड लेबर एक हनन है हर एक तरह से। इसका कारण गरीबी है, बट मैं कहना चाहूँगा कि इसका कारण गरीबी ही क्यों नहीं है। गरीबी के अलावा हमारे यहाँ बहुत जगहों पे रिमोट एरियाज़ में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है या फिर अवेयरनेस नहीं है शिक्षा के प्रति। शिक्षा लेने के बाद वो क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, इसके लिए अच्छे से अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी बहुत सारे बच्चे चाइल्ड लेबर में आ जाते हैं। और मैं कुछ अपने अनुभव से बताना चाहूँगा। जैसे कि चाइल्ड लेबर हमें तो हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन इसको हमें चाइल्ड लेबर से चाइल्ड हुनर की तरफ से करना चाहिए। चाइल्ड लेबर का मतलब हुआ कि उन्हें हम ज़बरदस्ती किसी मजबूरी में जो काम करें उसे हम बोलेंगे चाइल्ड लेबर हुआ। उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ा किसी कारण से, घर की परिस्थिति के कारण से, इकोनॉमिकल कुछ भी हो सकता है इस कारण। लेकिन अगर हम वहीं जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को, एक 5 से 14 साल के बच्चे को जो मिलना चाहिए, वो मिलने के साथ साथ अगर हम उसे कोई काम देते हैं जिससे कि वो साइड से कुछ सीख सके, कुछ कर सके, जिससे उसका कोई भी हार्म नहीं हो, उसका कोई भी नुकसान नहीं हो, तो उसको हम चाइल्ड ऑनर बोल सकते हैं। ये बात तो मेरे दिमाग में तभी आया था जब मैं 8th क्लास में था। उस टाइम मुझे भी मन करता था कि मैं भी कुछ सीखूं, कुछ करूं, तो इसलिए मैंने एक ट्यूशन देना शुरू किया था। तो इस तरह के कोई भी जो काम जिसमें हम कुछ सीख सकें, वो काम करने के साथ अपने पढ़ाई के बाद अपने बेसिक नीड जो हमें वो मिलती है उसके बाद, तो उसे हम चाइल्ड ऑनर के रूप में देख सकते हैं। तो एक अलग नज़रिया होगा देखने का। लेकिन इसके लिए सबसे पहला तो हमें जो भी कारण है जिसके कारण ज़बरदस्ती करना पड़ता है बच्चों को काम, वो हमें खत्म करना पड़ेगा। जैसे कि गरीबी, और एक ये भी कह सकते हैं कि गरीबी के कारण चाइल्ड लेबर है और चाइल्ड लेबर के कारण ही गरीबी है। ये भी सबसे बड़ी बात है हमारे देश की, जिसे कि हमें समझना चाहिए। और इसमें केवल गवर्नमेंट ही नहीं, हम सभी भी भाग ले सकते हैं। और हमारे आसपास में हो सकता है हमारे घर में भी कोई बच्चा हो ऐसा जो कि आसपास में हो, कहीं भी हो सकता है, तो उसे हम बेसिक जो नीड है उसे देने के साथ साथ छोटा मोटा काम जो कर सके, जिससे वो कुछ सीख सके, जिससे उसका कोई हार्म नहीं हो, वो काम कर रहे हैं, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगा आगे के लिए। और इसके लिए एजुकेशन हर एक जगह पे पहले अवेलेबल हो, रिमोट से रिमोट एरियाज़ में अच्छी और मुफ्त भोजन और शिक्षा ये दोनों हो, तो ये चीज़ खत्म हो सकती है। और थैंक यू वेरी मच। मैं इसी के साथ मैं बात खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू मैम एंड थैंक यू माय फ्रेंड। Thank you Himanshu. Thank you Himanshu and thank you everyone who has participated in this competition.
So now, I would like to invite our respected principal ma'am, Dr. Sukhvinder Kaur, to share their views about the competition and motivate students with her kind words. Very good afternoon, all of you. I'm so happy that you are talking on child labor because all the policies that have been made by government, of course, they are in favor of all the communities, especially the downtrodden ones, economically weaker ones, and the different policies exist. अच्छी लाइफ के लिए, अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए, for a good living lifestyle. So all are involved in this. I like your point very much, child labor and child government. अगर आप किसी छोटे से बच्चे से कोई अच्छा सा छोटा सा काम करवाते for which he gets paid, उसको आदत पड़ेगी कि मैंने मेहनत करके कमा भी लेना है, मैंने पढ़ भी लेना. That is indeed honor. ये नहीं होना चाहिए कि उसको पढ़ाई से हटा ही दिया, उससे काम ही करवाई जा रहे हैं. बच्चे छोटा सा बच्चा मतलब नॉट वेरी यंग, ऑफ कोर्स 14-15 में से एज में जाता है, जब वो कोई ट्यूशन दे सकता है, कोई एडिशनल वर्क कर सकता है फॉर विच ही इज पेड, वो उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना. बच्चे में ज़ील आएगी कि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी वैलिड. Society or as a whole should contribute towards the upliftment of weaker sections of the society, and youth can play a very good part. So I congratulate all of you who participated. You are the hope for the society. You are the upcoming generation. You are the ones who are going to take the charge in coming days. So your mindset matters. Be positive in your approach, be very positive, be very hardworking, be very punctual, and you will achieve for yourself, for your family, for your students, and for the society. Good luck all of you. Thank you. On second position, there is two participants, Himanshu from 4th semester and Mehak from 2nd semester.